केजरीवाल खुद बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है। ये अराजक लोग हैं, ये कभी सत्ता नहीं चला सकते हैं। केजरीवाल की बकबक नीति भारतीय जनता पार्टी की काज नीति में अंतर है। क्या ऐसे पार्षदों को दिल्ली की जनता जिताएगी? माँ का लाडला इतना बुरी तरह बिगड़ा है कि वो एक पे एक फ्री शराब बेच रहा है, ठीक है, स्कूलें बना नहीं रहा है। दिल्ली वालों, चुनाव तक इसे जमा लो और लाओ कूड़ा इसके घर के दरवाजे पे फेंको। देखिए, जब उनकी लुटिया डूबी गई है तो वो हर तरीका अपनाएंगे, ठीक है। अजी हमें फोन मार दो, यहाँ पे कोई डॉक्टर बाहर की दवाई लिखता है तो, लेकिन हम तो केवल देंगे पैरासिटामोल। बीजेपी अपनी जेबें भर रही है, किससे भर रही है? जनता के विश्वास से भर रही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो जैसे कि आप जानते हैं, गुजरात चुनाव आने वाले हैं जिसको लेकर राजनीति में हलचल तेज हो गई है। तो इसी को लेकर आज हम फिर आ गए हैं दिल्ली वासियों के पास और जानने के लिए उनकी राय। तो चलिए जानते हैं उनका क्या कहना है। क्या लगता है केजरीवाल जी जो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं बीजेपी पर, कह रहे हैं कि एकमात्र आप ऐसी पार्टी है जो लोगों की समस्याओं की बात करती है जैसे बिजली पानी, लेकिन बीजेपी जो है वो इस मुद्दे पर कभी बात नहीं करती है। तो क्या ऐसा है कि वो बीजेपी सिर्फ अपनी जेब भर रही है, ऐसा कहना है केजरीवाल का, और वो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर कि वो कभी लोगों की समस्याएं नहीं सुनती है और अपनी जेब भरती है। तो इसको लेकर क्या कहें? मैडम जी, केजरीवाल जी ने कहा है कि हम बात करते हैं, तो मैं उनका जवाब देना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेता काम करते हैं इसीलिए वो उत्तर प्रदेश में जीत जाते हैं योगी आदित्यनाथ पूर्ण बहुमत से। लेकिन केजरीवाल की सभी सीटों पे जमानत जब्त हो जाती है। कार्यनीति और जो बकबक नीति है जो केजरीवाल की विज्ञापन जीवी की, वो यहाँ से अंतर समझ सकते हो आप। उत्तराखंड में केजरीवाल जी गए, केजरीवाल जी के जो अध्यक्ष थे और मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे कर्नल अजय, वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करके हारने के बाद गोवा में भी 1 या 2 सीटें जीते हैं, मणिपुर ये जा नहीं सके, पंजाब में जीते हैं एक छलावा देके कि 1000 महिलाओं को देंगे, और महिलाएं छित्तर लेके ढूंढ रही हैं कि उन्हें 7 महीने हो गए सरकार बन के 1000 रुपये नहीं मिले। पानी बिजली माफ़ कहा था, अभी तक हुआ नहीं किसी का। तो केजरीवाल बातें करते हैं, भारतीय जनता पार्टी काम करती है। इसीलिए अभी उपचुनावों में 7 जगह हुए थे, वहाँ पे एक भी जगह आम आदमी पार्टी नहीं जीती। केजरीवाल ने कहा था मेरा गृह क्षेत्र है हरियाणा, वहाँ मुझे जिताओ, मेरे रिश्तेदार रहते हैं यहाँ। 786 वोट मिले हैं केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हजारों वोटों से जीता है, बिश्नोई करके कैंडिडेट है। तो ये केजरीवाल की बकबक नीति भारतीय जनता पार्टी की काज नीति में अंतर है, और केजरीवाल को समझ लेना चाहिए। केजरीवाल सिर्फ बातें देता है, दिलासे देता है, विज्ञापन करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है और ज़मीन पे अपना कार्य उतारती है। इसीलिए बार बार मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी जीतते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि उन्होंने आरोप लगाया कि जो बीजेपी सरकार है वो अपनी जेब भरती है, लेकिन जब वहीं दूसरी ओर जो उनके पार्टी के जो नेता है सत्येंद्र जैन, वो ठगी के मामले में लगातार फंसे हुए हैं, तो वो इसको लेकर क्यों नहीं देखते हैं? इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं वही कहूँगा ना मैडम, सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल जी को पत्र लिखा है। उसमें क्या कहा है कि मुझसे पैसे मांगे गए गोवा इलेक्शन के लिए, पंजाब इलेक्शन के लिए, और उसने कुछ फंडिंग इनको कर भी रखी है ऑलरेडी। 500 करोड़ रुपए मांगे थे मैडम, आप सोचो। वो जेल में बंद है, उसे सब सुविधाएं देने की जिम्मेदारी सत्येंद्र जैन ने लिया, वाला कारोबारी आम आदमी पार्टी का। आप सोच के देखो, इन्होंने अपनी शराब नीति वापस ले ली। तो केजरीवाल किस मुंह से कह रहे हैं पैसे खाते हैं? पैसे तो तुम खाते हो। पंजाब और दिल्ली के शराब माफियाओं से आपने 800 करोड़ नहीं लिए, आप मना कर दो। अरोड़ा अब इनकी पोल खोलने वाला है, पोंटी चड्डा का रिश्तेदार इनकी पोल खोलने वाला है। केजरीवाल के अगर हवाला कारोबारी जेल में हैं, जो इनके स्वास्थ्य मंत्री थे, जो अभी भी मंत्री पद पे है, केजरीवाल जी सोचो कितने बेशरम आदमी हैं। जो आंदोलन करते थे तो कहते थे कि किसी पे आरोप लग जाए तो पद छोड़ देना चाहिए। इन्होंने सिसोदिया का इस्तीफा नहीं लिया। इन्होंने सत्येंद्र जैन जो जेल में बंद है, इतने महीने हो गए हैं लगातार वो जेल में बंद है, जमानत नहीं हुई, उसका अभी तक इस्तीफा नहीं लिया। इस्तीफा इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि केजरीवाल की एक फाइल सत्येंद्र जैन की वाइफ दबा के बैठी है। जिस दिन सत्येंद्र जैन का मंत्री पद गया, उसी दिन वो पूरी पोल खोल देंगे। फिर केजरीवाल का भी जेल जाना तय है मैडम। ये केजरीवाल खुद बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है। ये कहता है ना इस कुर्सी में ही कुछ गड़बड़ है, वो गड़बड़ केजरीवाल में ही है। जैसे ये बैठा, इसने भ्रष्टाचार और ये आतंकवाद, ताहिर हुसैन जैसे आतंकी पालने शुरू करे, जो दंगे करते थे, मुस्लिम पोलराइजेशन किया, शाहीन बाग करवाए। शाहीन बाग में
नोएडा जाने वालों को रास्ता रोक लिया, मनीष सिसोदिया ने सपोर्ट किया। केजरीवाल ने बाटला हाउस एनकाउंटर को फेक बताया था। जिस दिन पहली बार ये चुनाव लड़े थे दिल्ली में, तो इन्होंने कहा था कुछ लोगों को आशंका है कि बाटला हाउस को एनकाउंटर फेक था, हम उसकी जांच कराएंगे, सरकार बनाएंगे। तो मैडम पंजाब में जन लोकपाल बिल पास किया गया, इन्होंने कहा था हमारे पास पुलिस दे दो, पूर्ण बहुमत की सरकार दे दो। तो केजरीवाल छलावा है, दिखावा है, विज्ञापन जीवी है, भ्रष्ट है, चोर है। मैं कहता हूँ ये स्वीट आतंकी कहा था ना इसने, ये स्वीट है, आतंकी तो है ही इसका ताहिर हुसैन, जिसने हिंदू विरोधी दंगे किए थे। केजरीवाल को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। एक समय आएगा ये केजरीवाल भी जेल जाएगा। आप क्या बताना चाहेंगे, जैसे कि केजरीवाल जी कह रहे हैं कि बीजेपी जो है अपनी जेब भरती है, वो लोगों की समस्याएं नहीं सुनती है, लेकिन अगर हम इस पे नज़र डालें तो वो कहते हैं कि बिजली फ्री है, फिर वो 200 यूनिट के बाद इस पर चार्ज क्यों करने लगता है, इसको लेकर क्या कहें? ऐसा है, बिजली जो फ्री है ना, कितने किराएदार मेरे दिल्ली में रहते हैं, जरा वो बताएं किन की बिजली फ्री है। और जरा वो मकान मालिक भी बता दे भाई, बिना एसी के रहते हो या बिना कूलर पंखे के रहते हो क्या? 200 यूनिट में तो मुझे नहीं लगता। मेरा खुद 600-700 यूनिट का महीने का बिल आता है। साधारण सा एक एसी चलाता हूँ गर्मियों में, सर्दियों में पानी करने के लिए गीजर चलाता हूँ। हैं, अब तुम कहो कि ये सुविधाओं से पीछे हट करके केवल एक छोटा सा 0 वाट का बल्ब लगा करके और मेरा बच्चा आँख फोड़ के घर में पड़े, तो ये तो होगा नहीं। है, पंजाब वालों को तुम 300 यूनिट बांटते हो, जिस दिल्ली ने तुम्हें मुख्यमंत्री बनाया तुम उसे आज भी 200 यूनिट पे रख के रखे हो। है, ये तो राजनीति करते हैं ना भाई। और ये कहाँ पैसों के आरोप लगाते हैं। आप देखो ना, जेल में बंद किसका नेता है? सतेंद्र जैन बंद है, अमानतुल्लाह खान बंद हुआ था, और वही पार्षद, कौन पार्षद, इनके अराजक पार्षद, वो अपना ताहिर हुसैन जो इनका पार्षद था, वो जेल के पीछे बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि दिल्ली का दंगों का मास्टरमाइंड था वो। क्या ऐसे पार्षदों को दिल्ली की जनता जिताएगी? क्या ऐसे अराजक पार्षदों को दिल्ली की जनता अपने सिर पे बिठाएगी, जो कल को खड़े होके तुम्हारे ही सामने कहे कि हम राम को नहीं मानते, हम विष्णु को नहीं मानते, हम ब्रह्मा को नहीं मानते, हम शिवजी भोलेनाथ को नहीं मानते? हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी में और इनमें क्या फर्क रह गया? क्या फर्क रह गया उस ओवैसी में और इनमें? ये तो ओवैसी जैसी पार्टी है, ये तो ओवैसी जैसी पार्टी हो गई है। और रही बात इनकी अराजकता की, तो आप देखिए, इन्हीं की पार्षद पकड़ी गई थी वहां पे लेंटर के पैसे लेते हुए, पकड़ी गई थी ना। आम आदमी की ही पार्षद थी, और आम आदमी की ही पार्षद थी निशा सिंह गुड़गांवा में, जिसने मजिस्ट्रेट के ऊपर पेट्रोल बम फेंके थे। अभी 7 साल की जेल की उसको सजा हुई है, 7 महीने पहले उसको सजा हुई है 7 साल की जेल की। अपनी तो गई, दूसरों की बेचारों की लुगाइया और जेल में लेके चली गई, उनके और खाने खराब करवा दिए। आज होटल पे खाना खा रहे हैं जा जाके, करवा लो नेतागिरी इन पे। ये अराजक लोग हैं, ये कभी सत्ता नहीं चला सकते हैं। दिल्ली में 2 करोड़ लोगों की जनसंख्या, प्रति व्यक्ति अगर 100 ग्राम कूड़ा भी वेस्ट कर रहे हैं, तो 20 लाख किलो कूड़ा रोज का कहाँ ले जाएंगे आप? 2000 टन कूड़ा रोज का कहाँ लेके जाएंगे केजरीवाल जी? चलो चुनाव तक हम देख लेते हैं। अरे दिल्ली वालों, चुनाव तक इसे अजमा लो और लाओ कूड़ा इसके घर के दरवाजे पे फेंको, केजरीवाल के घर के दरवाजे पे फेंको, और PWD की जो है वहां पे ड्यूटी लगाओ। देखते हैं हम ये कूड़े का क्या मैनेजमेंट करता है। देखा नहीं हमने देखा नहीं क्या इसने जमुना का क्या बना के घेर दिया है? कनाल नंबर 6 देख लो, कनाल नंबर 8 देख लो, नजफगढ़ का नाला देख लो, है कोंडली का नाला देख लो, है कितने नाले जा करके उसमें जमुना में गिर रहे हैं। क्या किया है इसने? आज तक एक STP प्लांट इसने चालू किया है? जहरीला पानी बना के गिर दिया है। अमोनिया की मात्रा उसमें देखो कितनी जा रही है। पानी पी पी के 8-8 साल के बच्चों के बाल सफेद हो गए हैं। 8-8 साल के बच्चों के दिल्ली में बाल सफेद क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ का जहरीला पानी पी के। इस केजरीवाल का हमने देखा नहीं है। और केजरीवाल जी, कूड़ा तो बाद में कर लेना, जरा वो सीवर की लाइनें जो दिल्ली जल बोर्ड के अंडर में आ रही हैं, जरा उन्हें साफ कर लो। गंदा पानी पी पी के लोगों के दस्त लग रहे हैं, दस्त। अब फिर कह रहे हो तुम एक पैरासीटामोल जो है तुम फ्री में दे रहे हो, 10 रुपए का पत्ता खरीद के ना खा लेगा आदमी? कैसा इलाज हो रहा है अस्पतालों में? सिर में दर्द तो 10 रुपए की पैरासीटामोल, हाथ में दर्द तो पैरासीटामोल, हड्डी टूट जा तो पैरासीटामोल, पेट में दर्द तो पैरासीटामोल। अरे 10 रुपए की है, मेडिकल स्टोर से पत्ता लेके ना खा लेगा वो। ऊपर से अगर डॉक्टर कोई बाहर की दवाई लिखे, अजी हमें फोन मार दो, यहाँ पे कोई डॉक्टर बाहर की दवाई लिखता है तो, लेकिन हम तो केवल देंगे पैरासीटामोल। और हमने उस दवाई की भी देखी है
जो एक सीसी अभी पीछे स्टिंग हुआ था, वो सीसी में एक्सपायरी डेट से पहले वहाँ जमे हुए पत्थर निकले थे। चूना पीस पीस के अस्पतालों में दवाइयों के नाम पे खिला रहा है, ये अस्पताल चला रहा है क्या? आज अगर किसी को खड़े खड़े हार्ट अटैक आ जाता है तो बताओ जरा, स्टंट एंजियोग्राफी में फ्री दे रहा है क्या? हड्डियों के इम्प्लांट जो है अस्पतालों में फ्री मिल रहे हैं क्या? नहीं मिल रहे हैं। फिर मोहल्ला क्लिनिक इतने ही अच्छे हैं तो अस्पतालों की ओपीडी में लाइन क्यों लग रही है? क्यों लग रही है? कहां बनाए हैं इसने स्कूल? एक कमरे की रंगाई पुताई में 25 लाख रुपए लगा के जो घोटाला किया है, इसीलिए तो इनके मंत्री जेल में है। और इनके वो पार्षद हमें नहीं चाहिए। कौन? ताहिर हुसैन जैसे, कौन? गुड़गांव की निशा सिंह जैसी, जो मजिस्ट्रेट पे पत्थर मारते हों, पेट्रोल बम फेंकते हों, जो हिंदुओं के कत्लेआम करते हों, जो वो पार्षद लेंटरों के पैसे लेते हों, हमें नहीं चाहिए। और हिंदू विरोधी कार्य इस केजरीवाल के अब हमने पहचान लिए हैं। और इसी के नेताओं ने कहा था एक दिन कि हमारे राम के अस्तित्व पर प्रसन्न चिन्ह लगाया था। अब चुनाव आ गए हैं, राम जी को तो ये कंधे पे भी उठा उठा के घूमेंगे, लेकिन पहचान लेना, चुनाव की कुर्सी के जीतने के बाद जैसे ये बैठेंगे उस दिन फिर ये तुम्हारे जो है हिंदुओं का तिरस्कार करेंगे। इसका तिरस्कार कर दो, बहिष्कार कर दो, बिल्कुल बहिष्कार कर दो। वरना फ्री के चक्कर में ना, जब कभी एक बच्चा आ जाता है ना, तो वो भी किडनैप एक चॉकलेट फ्री के चक्कर में ही होता है। तो ये दिल्ली वाले, तुम इसकी जो है ना मानसिकता के रूप में किडनैप होते जा रही हो। वो ये भी कहते नजर आए केजरीवाल जी कि मैं दिल्ली वासियों का लाडला हूँ। क्या वो सच में लाडले हैं? मारा दादा तो इसके घर पे गया था ना जी, मारा दादा इसके घर पे नहीं गया था ना, इसकी माँ हमारे घर पे आई थी। तो ये लाडला कहाँ से हो गया और किसका हो गया? यो पैदा हुआ हरियाणा में, इसने नौकरी जो करी वो करी गाजियाबाद में रहते हुए, तो ये दिल्ली का लाडला कहाँ से हो गया? और यो इतना ही दिल्ली का लाडला था, दिल्ली में मेरे बिहार के कितने लोग रहते हैं, हमारे बिहार बिहार राज्य के लोग कितने रहते हैं, इसने उन्हें ऐसा जलील किया था जब इस नालायक आदमी ने बोला था कि एक बिहारी 500 रुपए का टिकट कटवा के आता है, 5 लाख रुपए का इलाज लेके चला जाता है। थूका था इन्होंने बिहारियों के मुंह पे। वो बिहार समाज के लोग भी हमारे लोग हैं, ये उन्हें लालची बताता है क्या? बिहार का आदमी 500 रुपए की टिकट कटा के दिल्ली में 5 लाख रुपए का इसका इलाज लेके जा रहा है क्या? ये पागल बना रहा है लोगों का। इसका बहिष्कार करें, इसका बहिष्कार करें। और ये कुछ नहीं करेगा। और पहले अगर करना है तो जरा जमुना को साफ करें, जब एमसीडी की बात करें। कितना सहमत है सर की बात से? 110% सहमत है। जैसे कि केजरीवाल जी कहते हैं कि भाई दिल्ली का लाडला हूँ, ठीक है, वो दिल्ली का लाडला बन के आए थे, लेकिन माँ का लाडला बिगड़ गया, हम तो ये कहेंगे। ठीक है। माँ का लाडला इतना बुरी तरह बिगड़ा है कि वो एक पे एक फ्री शराब बेच रहा है, ठीक है, स्कूलें बना नहीं रहा है, यमुना जी गंदी पड़ी है, तो जाहिर है कि माँ का लाडला तो बिगड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम सरकार से, जनता बीइंग जनता में कहूँगा, सरकार से ये कहेंगे कि भाई एमसीडी चुनाव आ रहा है, तो केंद्र सरकार से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जैसे साबरमती रिवर फ्रंट उन्होंने डेवलप किया है, ऐसे यमुना जी को भी दोनों घाट साबरमती रिवर फ्रंट के हिसाब से यमुना रिवर फ्रंट का एक प्रोजेक्ट सरकार बनाए और उसको डेवलप करके दिखाए, ताकि माँ का लाडला जो बिगड़ा है उसे पता चले कि डेवलपमेंट क्या होता है। केजरीवाल जी ये कह रहे हैं कि मैं 7 साल से पार्टी में हूं, उसके बाद भी मेरी और मेरे पार्टी का अकाउंट बिल्कुल खाली है। तो मैं जनता से अनुरोध करता हूं कि अपने और अपने रिश्तेदारों से मैसेज करें और हमें वोट दिलवाएं। तो ये क्या तरीका है? क्या ये वोट मांगने का तरीका है या सिंपैथी कहेंगे? देखिए, जब उनकी लुटिया डूबी गई है तो वो हर तरीका अपनाएंगे। ठीक है, साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है। ये तो कितना झूठ बोल दिया आपने। आप देखिए, उन्होंने पंजाब के अंदर जो सरकार बनाई वो खालिस्तानियों से पैसा लेके बनाई है, ठीक है, और वो बोल रहे हैं मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है। तो मुझे इस बात का जवाब दे कि गुजरात में उन्होंने जो 35 डिस्ट्रिक्ट हैं गुजरात के, हर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने 2-2 करोड़ रुपया अपना पार्टी के प्रमोशन के लिए खर्च किया। मतलब 70 करोड़ रुपया उन्होंने ये 2 महीने में खर्च कर दिया, ठीक है, जबकि निर्वाचन आयोग की साफ गाइडलाइन है कि आप इलेक्शन के ऊपर पर डिस्ट्रिक्ट सिर्फ 70 लाख रुपए ही खर्च करोगे, जबकि इन्होंने 70 लाख की जगह 70 करोड़ रुपया खर्च किया है। तो अगर ये बोल रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं, तो पैसा कहाँ से आ रहा है? जाहिर है कि आतंकवादी संगठन का सपोर्ट लेके वहाँ पे सरकार बनाना चाहते हैं, सीधी बात है। इसको लेकर क्या कहेंगे? जैसे कि अभी मैंने पूछा, अभी सर से पूछा कि केजरीवाल जी या कहे आप, पार्टी ये बोल रही है कि बीजेपी जो है आम लोगों की प्रॉब्लम नहीं सुनती है, वो अपनी जेबें भरने में लगी हुई है। तो ये कितना सही है? देखिए, बीजेपी अपनी जेबें भर रही है, किससे भर रही है? जनता के विश्वास से भर रही है, ठीक है, जनता को डेवलपमेंट देके भर रही है, जनता की सुरक्षा करके भर रही है, देश की उन्नति करके जो उन्होंने जो क्रेडिट कमाई है उससे अपनी जेबें भर रही है।
पैसों से जेब नहीं भर रही है, सरकार काम कर रही है, बीजेपी सरकार, वो काम दिख रहा है। आप देखिए कि गुजरात का डेवलपमेंट देखिए, यूपी का डेवलपमेंट देखिए, हिमाचल का डेवलपमेंट देखिए आप, तो आपको साफ पता चलेगा जहाँ जहाँ पे बीजेपी सरकार है उन्होंने जो डेवलप किया है वो साफ दिखता है। लेकिन मुझे दिल्ली और पंजाब में कोई डेवलपमेंट नहीं दिख रहा। मैं पंजाब भी घूम के आया, दिल्ली भी मैं घूम के देख लिया मैंने, यहाँ डेवलपमेंट के नाम पे जीरो है। तो आपने जैसे दिल्ली और पंजाब की बात की, तो वो गुजरात में क्या कर पाएंगे, क्या अपना कमाल दिखा पाएंगे? गुजरात में क्या कमाल दिखाएंगे? मैं खुद गुजराती हूँ, ठीक है, हम गुजरात इतना समृद्ध स्टेट है और हम इतने समृद्ध हैं कि वो हमको आके बोलेगा कि हम आपको फ्री में दे देंगे, तो हम क्यों लेंगे फ्री में? जब हम ऑलरेडी गुजरात को डेवलप कर चुके हैं तो हम किसी, मैं आपसे फिर कहूँगा, मैं एक बार और भी कहा था कि भाई वो जो है ना साधु के बेस में रावण है, ठीक है, तो हम तो जानते हैं कि भाई वो लूटने के लिए आया, तो हम उसे क्यों डेवलप करने दें उस चीज़ को? जबकि गुजरात, हम गुजरातियों ने मिलकर इतना डेवलप कर लिया कि इसे और डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो हमारा डेवलपमेंट अभी गुजरात में है वो हम ही डेवलप करेंगे, उससे आगे और अच्छा बनाएंगे गुजरात को। क्योंकि मैं आपको एक बात कहूँगा कि 2001 में मोदी जी जब वहाँ पे सीएम थे तो अमेरिका ने उनको वीज़ा देने से मना कर दिया था, ठीक है, तो मोदी जी ने तभी कसम खाई थी कि मैं इस देश को इतना मजबूत बनाऊंगा कि अमेरिका वीज़ा लेने के लिए लाइन में खड़ा रहेगा इंडिया का, ठीक है, और वो हो रहा है। आप देखिए कि आज हम इस मजबूत स्थिति में है पूरा देश कि हम अमेरिका को भी निगोशिएट कर सकते हैं, रसिया से भी निगोशिएशन कर सकते हैं, वो दोनों को हमारी बात सुननी पड़ती है। देखिए ट्रंप जो आया था, क्योंकि ट्रंप अपना इलेक्शन हारने वाला था, उस कैंपेन में उन्होंने मोदी जी का सहारा लिया। गुजरात के अंदर वो आए थे तब हमने 1 लाख पब्लिक इकट्ठा करके उनको मोदी जी का पावर दिखा दिया था ट्रंप को, ठीक है। जब ट्रंप जैसा राष्ट्रपति हमारे भारत के जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री उनका सहारा लेता इलेक्शन जीतने के लिए, तो इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है? तो देखिए, ये थी दिल्ली की जनता जिनसे हमें मिली जुली प्रक्रियाएं मिली हैं। तो साथ ही हकीकत क्या है ये तो चुनाव के रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तो जानने के लिए बने रहिए द न्यूज़ 15 के साथ। शिवानी मांगवानी, कैमरामैन प्रताप के साथ।